आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 9। आज हम देखेंगे SCVT मार्च 2018 का सेमेस्टर 1 का पेपर। ये एक साल की जो ट्रेडें थी उनके लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 1, GST क्या है? तो हम सबको पता है GST क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। डिफ़ॉल्ट से हेडर अथवा फुटर किस पेज पर प्रिंट होते हैं? तो जब हम डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं हेडर को या फुटर को, तो वो प्रत्येक पेज पर जो है प्रिंट होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस करता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस चीज़ पे फोकस करता है? ग्राहकों पर और कर्मचारियों पर, दोनों पर ही फोकस करता है। MS एक्सेल के अंतर्गत किसी सेल में कोई फॉर्मूला एंटर करने के लिए किस ऑपरेटर के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी? तो हमेशा हम इक्वल साइन के साथ शुरुआत करते हैं, इक्वल साइन के साथ। कैजन का तात्पर्य है, तो अभी जो पिछले जो पेपर्स थे उनमें भी ये क्वेश्चन आया था। कैजन का क्या मतलब होता है? लगातार सुधार करना, रेगुलरली डेवलपमेंट करना, तो सुधार करना। लघु उद्योगों में प्राय कितना मानव श्रम होता है? तो जो 3 तरीके के उद्योग होते हैं MSME में, 3 तरह के उद्योग होते हैं। एक होता है सूक्ष्म उद्योग, एक होता है लघु उद्योग और एक होता है मध्यम उद्योग। तो जो सूक्ष्म उद्योग होता है उसमें जो है 0 से 25 व्यक्ति तक होते हैं। जो 25 से 50 होते हैं, मतलब 49 तक जो होते हैं, वो होते हैं लघु उद्योगों में। और 50 और इससे ज़्यादा, मतलब 50 से ज़्यादा, तो वो किस में होते हैं? वो होते हैं मध्यम उद्योग में। ये क्लासिफिकेशन है। और अभी एक जो नया क्लासिफिकेशन बना है वो क्या बना है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम। ठीक है, तो माइक्रो के लिए जो टर्नओवर है, ईयरली टर्नओवर है, वो 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से 75 करोड़ तक जो है वो स्मॉल के लिए, और 75 से 250 करोड़ तक जो है मीडियम के लिए। ठीक है, ये टर्नओवर के आधार पे, अब जो है टर्नओवर के आधार पे चलता है इसका। ठीक है, तो मैं आपको वो भी लिख देता हूँ एक बार, ये भी आप लिख लीजिए कि 25 व्यक्ति तक जो है माइक्रो, 25 से 50 तक यानी कि 49 तक वो क्या है? स्मॉल, और 50 से ज़्यादा तो वो क्या है? मीडियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 25 से 50 तक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। खनन कार्रवाई एक प्रकार से क्या है? तो खनन में क्या होता है? हम भूमि प्रदूषण करते हैं। ऑप्शन सी। खनन में क्या होता है? भूमि प्रदूषण होता है। ऑप्शन सी। किसी संस्थान में साफ़ सफाई करवाने की जिम्मेदारी होती है, तो साफ़ सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हाउस कीपिंग की होती है। किसी भी होटल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में हाउस कीपिंग के जो कर्मचारी होते हैं वो साफ़ सफाई का काम करते हैं। ESI एक्ट किस पर प्रभावी होता है? ESI एक्ट क्या होता है? एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो ये किस पर प्रभावी होता है? प्रबंधक पर, निदेशक पर, कर्मचारियों पर, कंपनी पर। तो ये प्रभावी होता है कर्मचारियों पर। ऑप्शन बी। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम कौन कौन से हैं? इंटरनेट, टेलीविज़न, समाचार पत्र। तो उपरोक्त सभी क्या हैं? इसके एडवर्टाइजमेंट के माध्यम हैं। परंपराएं एवं विश्वास संचार में क्या होती हैं? परंपराएं और विश्वास संचार में क्या होती हैं बताइए? तो क्या होती हैं? बाधाएं पहुंचाती हैं। ऑप्शन ए। साक्षात्कार संबंधी व्यवहारिक संहिता में किसकी प्रमुखता है? तो शिष्टाचार की प्रमुखता होती है। मेनली शिष्टाचार होता है उसमें। किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए क्या करते हैं? कौन सा क्रम देते हैं हम? कट और पेस्ट का। एक फोल्डर से दूसरे में ले जाने के लिए क्या करेंगे? कट और पेस्ट, है ना। और एक फोल्डर में रखते हुए दूसरे में भी ले जाना है तो हम क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। निम्न शब्दों में कॉमन नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन क्या होता है कि किसी का जातिवाचक
कोई भी संज्ञा हो वो क्या होती है, कॉमन नाउन होती है। जैसे कि किसी का नाम ले देना, किसी वस्तु का नाम, है ना। तो इसमें क्या है, गिलास, गिलास क्या है, एक वस्तु है, तो गिलास क्या है, एक तरीके से कॉमन नाउन है। 19 जुलाई 1969 को कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो आपको मैंने बताया था कि 1969 से आप याद रखेंगे कितना, 14 बैंक, और 1980 1980 से आपको याद रखना है 6 बैंक। ठीक है, पूछा जाता है ये बार बार। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 14। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देखो, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसका, इसका जो आंसर था वो था सचिन तेंदुलकर, है ना। उस वक्त जब ये पेपर आया था उस वक्त जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन था, सचिन तेंदुलकर थे। लेकिन आज की डेट में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। और वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को क्यों बनाया गया था, क्योंकि इनने एक मूवी बनाई थी सुई धागा, सुई धागा मेड इन इंडिया। पूरा नाम क्या था उस मूवी का, सुई धागा मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया और हमारा स्किल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसका भी क्या काम है, मेड इन इंडिया। तो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा जो है अभी हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कौन है आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं, चार्ल्स बेबेज। किसी को ईमेल भेजने के लिए आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेजिडेंस एड्रेस, फैक्स एड्रेस, ईमेल एड्रेस या सभी? तो आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल एड्रेस। HIV किसके द्वारा होता है? तो HIV जो है एक वायरस है और वायरस के द्वारा होता है। MS कीवर्ड में किस की द्वारा कर्सर के बाईं ओर से अक्षर को डिलीट किया जाता है? तो बाईं ओर से अक्षर को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, बैक स्पेस। और अगर दाईं ओर से डिलीट करना हो तो हम क्या करते हैं, डिलीट बटन का यूज़ करते हैं, डिलीट बटन। ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है वो 1948 में लागू हुआ था, 1948 में लागू हुआ था। कौन काम की एक अच्छी आदत नहीं है? ड्यूटी पर समय से पहुंचना, सावधानी बरतना, कार्यस्थल पर अनुशासित रहना, दूसरे कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप करना। तो कौन काम की एक अच्छी आदत नहीं है? तो कौन नहीं है अच्छी आदत, दूसरे कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप करना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी के साथ साथ आपको याद रखना है कि IDBI की कब हुई थी, है ना। IDBI की कब हुई थी, जुलाई 1964, जुलाई 1964 में हुई थी। और किसकी याद रखनी है आपको, नाबार्ड की याद रखनी है ना, नाबार्ड की याद रखनी है। नाबार्ड की कब है, जुलाई 12 जुलाई 1982, ये नाबार्ड की है। और आपको याद रखना है सिडबी की, है ना। सिडबी की मैंने आपको बताई थी 2 अप्रैल 1990। और आप याद रख सकते हैं कि IDBI और नाबार्ड जो हैं इन दोनों का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो मुंबई में है। और सिडबी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, वो लखनऊ में है। वो कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, तो इसका हो गया D, इसका हो गया A। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक वयस्क कर्मकार को एक सप्ताह में से अधिक कारखाने में काम नहीं करना होगा। तो एक दिन में कितने घंटे काम करना है, 8 घंटे। और एक हफ्ते में कितने दिन काम करना है, 6 घंटे। एक दिन जो है आपको अवकाश मिलेगा। तो 8 गुणा 6 कितना हो गया, 48 घंटे, ऑप्शन A। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट, बिना सुरक्षा घेरे की खतरनाक मशीनें, औजारों की खराब स्थिति, उपरोक्त सभी। तो देखो इसमें जो है ना, ये जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ये आपसे पूछना चाह रहा है दुर्घटनाओं का मुख्य कारण होता है। तो दुर्घटनाओं का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट होता है, हाँ होता है। औजारों की खराब स्थिति होता है, होता है। बिना सुरक्षा घेरे की खतरनाक मशीनें होता है, होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन D।
हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।